तो चलिए नमस्कार, एक बार फिर से इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी लोगों का होस्ट एंड दोस्त नितिन सिंह मरकाम। जी हाँ, जब हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करते हैं तो एक सवाल वहम में ज़रूर आता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो दी जाने वाली राशि है, जिसको इनपुट सब्सिडी के नाम से जाना जाता है, कई बार मन में ये सवाल उठा होगा आप सभी लोगों का कि आखिर ये इनपुट सब्सिडी होता क्या है और कैसे लागू होता है और किसानों को किस तरह से इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और गुजारिश हमेशा की तरह एक ही है, अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से सीधे आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनपुट सब्सिडी क्या है। देखिए, इनपुट सब्सिडी लागत पर सरकारी सहायता। कहने का मतलब है कोई किसान अगर खेती करता है तो उसका जितना भी लागत पैसा बनता है उस सीजन में, तो उस लागत का कुछ हिस्सा सरकार की ओर से उसको आर्थिक रूप से उसको मदद दिया जाता है, जिससे कि किसानों को उसके कृषि कार्यों से मदद मिल सकेगी, थोड़ा राहत मिल सकेगी। कहने का मतलब है 60,000 में से अगर सरकार की सब्सिडी यानी कि इनपुट सब्सिडी के तौर पर मान लीजिए 10 या 15,000 भी मिलते हैं, या फिर उसने न्याय योजना के तहत जितने भी धान बेचा है उसके आधार पर 4 किस्तें बनती है, तो इस तरह से उस पैसे को किसान अपनी खेती में उपयोग में ला सकता है। उस पैसे से किसान बीज खरीद सकता है, खाद खरीद सकता है और कृषि उपकरण का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से किसानों को इनपुट सहायता के लिए पैसे दी जाती है न्याय योजना के तहत, जिसको इनपुट सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। आइए कुछ उदाहरण देकर हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किस तरह से किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। देखिए, पिछले वीडियो पर भी हमने आप लोगों को गणित के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी, आज भी हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर 1 एकड़ पे किसान करीब 15 क्विंटल धान अगर बेचता है, एमएसपी की 1868 की जो राशि है उसको हटाकर जो कि राज्य की ओर से दिया जा रहा अंतर राशि को जोड़ते हैं, यानी कि वही है इनपुट सब्सिडी, जो कि 632 रुपये है प्रति क्विंटल के हिसाब से, और यही अंतर की राशि को ही इनपुट सब्सिडी के नाम से किसानों को दिया जा रहा है। अब देखिए, 632 गुना हम 15 करेंगे, क्योंकि 1 एकड़ पे आपने 15 क्विंटल धान बेचा है, तो आपका जो अंतर की राशि हो गया है 632 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो दोनों को गुना कर देने पर 9,480 रुपये बनते हैं, जो कि अभी आप लोगों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में किसानों को पैसे दी जा रही है इनपुट सब्सिडी के तौर पर। तो 9,480 उसको हम भाग कर देंगे 4 पर, 4 किस्तों के लिए, तो 2,370 रुपये पहला किस्त इनपुट सब्सिडी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दिया जा रहा है। तो इस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी किसानों के बैंक खाते पर डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। 4 किस्तों में दी रही है, और पिछले वर्ष की पहले किस्त जारी हो गया है और आगामी 3 किस्त बाकी है। चलिए अब हम बात करते हैं इनपुट सब्सिडी किसानों को क्यों दिया जा रहा है। अब देखिए भाई लोग, किसानों को आर्थिक मदद के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, कृषि की लागत को कम करने और किसानों को राहत देने के उद्देश्य से इनपुट सहायता या इनपुट सब्सिडी सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा रहा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके, आमदनी बन सके, किसानों का कृषि के प्रति लगाव बना रहे। इन उद्देश्यों को लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। अब चलिए हम बात करते हैं कि धान के बदले में अन्य फसलों पर भी सब्सिडी क्यों दी जा रही है। अब इसको लेकर हम बात करें तो भाई लोग देखिए, कोई भी किसान एक फसल पर निर्भर नहीं रहते हैं। किसान धान के अलावा भी मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर जैसे कई फसलें खेतों पर लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है, सब जमीन भी एक जैसे नहीं होती। कहीं मक्का होता है तो वहाँ धान नहीं हो सकता, जहाँ धान होता है तो वहाँ मक्का लगाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से मिश्रित खेती करने वाले किसानों को भी लाभ मिल सकेगा इस योजना के तहत। इसलिए धान के अलावा अन्य फसलों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जोड़ा गया है, ताकि जो किसान धान की फसल नहीं कर पाते उन्हें अन्य फसलों से इनपुट सब्सिडी मिल सके, राहत मिल सके। इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना को अपडेट करते हुए धान के अलावा अन्य फसलों को भी इस पर जोड़ा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020-21 में जिन किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचे हैं, यदि वह धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें प्रति एकड़ 9,000 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में धान की खेती के स्थान पर वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्षों तक 10,000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। तो चलिए भाई लोग, उम्मीद करते हैं जो आज का वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं भाई लोग अगले वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।